तो आज एडिटोरिया का नेशनल करंट अफेयर का पार्ट 2 है ये। और इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें सितंबर 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा गया है। अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। उसका ये सेकेंड पार्ट है जो अगस्त 2024 से पीछे की तरफ स्टार्ट करेंगे हम। पिछले 4 महीने का हो चुका है, अब फिर यहाँ अगस्त 2025 से ये राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ आईएमएफ छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय में पुनः शामिल हो गई है। कौन? तो वो प्रथम उप प्रबंध निदेशक थी गीता गोपीनाथ। किस चीज़ का? तो आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक थी। इन्होंने अब आईएमएफ छोड़ करके हार्वर्ड के अर्थशास्त्र संकाय में पुनः शामिल हो गई है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। और सबसे बड़ा कौन है? तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ये सबसे बड़ा है और सुंदरबन टाइगर रिजर्व दूसरे नंबर का हो गया है। चलिए फिर आगे देखेंगे। आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगला है कि भारत अगस्त 2025 में नेपाल देश के आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। ठीक है, तो ये IBCA का मुख्यालय कहाँ है? अपना भारत में है। इसमें आधिकारिक तौर पर नेपाल शामिल हो गया। सिक्किम का याकटेन भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित किया गया है। सिक्किम के पाक्योंग जिले के एक गांव याकटेन की आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित किया गया है। किसको? तो ये सिक्किम के पाक्योंग जिले का एक गांव है जिसका नाम याकटेन है, उसको पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित किया गया। यह घोषणा नोमैड सिक्किम पहल के तहत की गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तेलंगाना के एम्स में भारत के पहले कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया गया है। और यह किसने किया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और एम्स बीबी नगर ने देश का पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी बलाइए कृत्रिम अंग विकसित किया है, जो कि 125 किलोग्राम तक का भार झेल सकता है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कर्नाटक के सागर शिवमोगा में श्रावती बैक वाटर पर खुलेगा। यह पुल 2.44 किलोमीटर तथा 16 मीटर चौड़ा है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है, जो 2340 किलोमीटर लंबी तटरेखा और साबरमती व नर्मदा जैसी नौगम्य नदियाँ है, जो क्रूज पर्यटन के लिए क्या है? अनुकूल है। असम के मुख्यमंत्री असम के सोनपुर में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पे? असम के सोनपुर में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क। इसका उद्देश्य है मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में इंदौर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया भारत का। और ये लगातार 8वीं बार ऐसा करने में कामयाब रहा है। दूसरे स्थान पर जो है सूरत है तथा तीसरे स्थान पर नई मुंबई है। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का उद्घाटन किया है। यह UGC के नए नियमों के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। महाराष्ट्र सरकार ने पोल्ट्री और पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। ठीक है, ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य हो गया। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा गोवा की मांडवी नदी पर शुरू की गई है। इससे द्वीप से मुख्य भूमि तक की यात्रा 12 मिनट में हो जाएगी, जबकि पारंपरिक फेरी से यह दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया ने जनजातीय मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रों की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए ऐसा साझेदारी किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। और इसमें छत्तीसगढ़ में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसे EMRS कहा जाता है, उसका सहयोग प्रदान करेगा। 250 से अधिक आदिवासी छात्र लाभान्वित होंगे। PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 शुरू किया है। यह मिशन क्या है? भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए है। इसका लक्ष्य है नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि 2047 तक भारत को एक वैश्विक ऑटोमोटिव लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने कश्मीर के गुरियुल घाटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल को गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। यह जीएसआई जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जम्मू कश्मीर प्रशासन को श्रीनगर के बाहरी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण गुरियुल घाटी रेविन जीवाश्म स्थल के लिए गंभीर खतरा के रूप में चेतावनी जारी किया है। यह अभिलेख का एक दुर्लभ और प्राचीन भंडार है जो लगभग 260 मिलियन वर्ष पुराना है। बनारस लोकोमोटिव वर्क 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है और यह 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन 6000 हॉर्स पावर वाला WAP 7 श्रेणी का इंजन तैयार किया गया है। BLW ने 2017 में इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन शुरू किया। इसके यह 8 वर्षों का उपलब्धि है। इसमें बने इंजन को मोजाम्बिक देश को, याद रखिएगा किस देश को, मोजाम्बिक देश को निर्यात किया गया है। असम सरकार ने डेयरी किसानों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संगठित क्षेत्र के दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया है। पर्यटन मंत्रालय की पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना SASCI योजना है जो वैश्विक स्तर पर क्या है, प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र का विकास करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है और इसके तहत राज्य सरकार जो है 2 वर्ष की अवधि के भीतर विकसित करेगा। झारखंड CCL के साथ मिलकर भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू किया। किसने? झारखंड CCL के साथ मिलकर भारत की पहली खनन परियोजना योजना शुरू की है। ऐसा करने वाला झारखंड पहला भारतीय राज्य होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। झारखंड पर्यटन विकास निगम ने इस संबंध में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिर है इसमें कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य से 5 साल पहले हासिल किया है। ठीक है, इसका लक्ष्य था 2030 तक। ठीक है, इसका मूल लक्ष्य था जिसे 2025 में ही हासिल कर लिया गया है, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला करके। अगला है भारत का पहला PPP मॉडल हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक प्रमुख हरित और डिजिटल योजना का कार्य प्रारंभ कर रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा हो गया है। भारत जो है 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। गुजरात के कांडला में स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू होगा जो भारत का अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट का हाइड्रोजन संयंत्र होगा। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहली हरित हाइड्रोजन सुविधा होगा। सिक्किम सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य हो गया है और इस योजना में क्या होगा? औपचारिक विश्राम अवकाश योजना है यह। इसके अंतर्गत कम से कम 5 वर्षों की निरंतर सेवा वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को 365 से 1080 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति है जिसमें उन्हें अवकाश अवधि के दौरान मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। यही है सबैटिकल लीव योजना। कौन शुरू किया है? सिक्किम सरकार ने किया है। तेलंगाना को देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है। देश में सबसे ज़्यादा अंगदान तेलंगाना राज्य में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर तेलंगाना सरकार को इसके लिए सम्मानित किया। भारत की पहली फीफा गर्ल टैलेंट अकेडमी हैदराबाद में शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई है? हैदराबाद में शुरू हुई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी शुरू की है। यह अकादमी फीफा की प्रतिभा विकास योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना। अगला है कि भारत ने सारनाथ को 2025 का यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। किसको? सारनाथ को 2025 का यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिलेगा। भारत 25-26 के नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को को प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के लिए डोसियर प्रस्तुत किया है। सारनाथ 1998 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1998 में। संसद ने 2 समुद्री विधेयक एक ही दिन में पारित किए हैं। कौन कौन? तो लोकसभा ने व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक 2025 को स्वीकृति दी है। वहीं राज्यसभा ने समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 पारित किया है और यह पोत परिवहन मंत्रालय के लिए पहला विधेयक है। उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी पर बादल फटने की घटना से बाढ़ आ गई है। ठीक है, और ये काफ़ी इसमें तहस नहस किया है। इसके लिए केंद्र सरकार जो है
इनको बजट आवंटन किया है सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। यह मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 25-26 से शुरू होगी, 3 वर्षों तक चलेगी। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा हो गई है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हो गई है। और ऐसा जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है दिल्ली विधानसभा ने। यह नेवा कागज रहित विधायी कार्य को बढ़ावा देगा। इंडिया एआई के स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग आईबीडी और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड एनसीजी ने कैंसर एआई या प्रौद्योगिकी चुनौती कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम कैंसर की जांच, निदान, उपचार और स्वास्थ्य सेवा संचालन के लिए एआई समाधानों का समर्थन करता है। संसद ने खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 राष्ट्रीय खेल निकायों को विनियमित करने हेतु संसद द्वारा पारित किया गया है। यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करता है। तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक ईगल मशरूम की खोज हुई है। तेलंगाना के कागज नगर वन प्रभाग में ब्लू पिंक ईगल मशरूम देखा गया है। यह मूल रूप से कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। भारत का पहला ड्रोन क्लाउडिंग सीडिंग परीक्षण राजस्थान में हुआ है। यह भारत का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग जयपुर में हुआ। इस परियोजना में राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रही है, जिसका उद्देश्य पुराने जलाशय को क्या करना है? पुनर्जीवित करना है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति रेटिंग संरचना शुरू की है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का शुभारंभ किया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपतटीय तेल और गैस खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन की घोषणा की गई है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए अंडमान सागर और आंध्र तट के गहरे जल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। कहाँ पे? तो धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है किस सरकार ने? तो वो उत्तराखंड सरकार ने की है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, मिशन सुदर्शन चक्र का उद्घाटन शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। यह 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया, यानी 15 अगस्त 2025 को। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य है स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके भारत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस भाषण के साथ 2025 का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अभी 15 अगस्त 2025 पे मोदी जी जो भाषण दिए वो 103 मिनट का दिए करके रिकॉर्ड बना लिए हैं। और यह 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का नारा क्या था? नारा था नए भारत। आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 1 लाख जनजातीय बहुल गाँवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना है। अगला है कि पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल वाला वाराणसी पहला शहर बन गया है। और यह प्रणाली 70 मीटर लंबी है तथा इसमें 28 सौर पैनल लगे हैं जो 15 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करती है। पीएम भारतीय, याद रखिएगा, पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी तक 30 जून 2025 तक का आंकड़ा है कि 16,912 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पे सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर जिले के रातडिया डेयरी में प्राप्त हुए हैं। भारतीय रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लखनऊ में एक सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा जाएगा। ये कौन है शुभांशु शुक्ला? तो अभी अंतरिक्ष स्टेशन में गए हुए थे। गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर रेलवे जोन का पहला निजी रेलवे स्टेशन हो गया है। कौन? तो ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में हांगकांग में नीलाम होने से पूर्व पिपराहवा बुद्ध अवशेष के रत्न को भारत वापस लाया गया है। इस अवशेष की खोज 1898 में हुई थी।
हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा को हटाने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव नोटिस किया गया है। ये दिल्ली हाईकोर्ट के थे। इन्हीं के घर से नोटों का बंडल मिला था जो जला दिया गया था, जला हुआ था। वहीं कौन है? यशवंत शर्मा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकारिता नीति 2025 लॉन्च किया है। यह नीति 2022 की जगह लेगा और सहकारिता मंत्री कौन है? तो वो अमित शाह हैं। तेलंगाना पुलिस ने राष्ट्रव्यापी बचाव अभियान ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से अधिक बच्चों को बचाया है। बिहार राज्य में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया जाएगा। ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा बिहार। इससे पहले पंजाब और हरियाणा में इसका गठन किया जा चुका है। और ये क्या करेगा? मादक पदार्थ पर नियंत्रण करने के लिए अपनी कार्रवाई करेगा। किस राज्य ने किया है शुरू? तो वो अपना बिहार किया। आपदा के लिहाज से बिहार का सबसे संवेदनशील जिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपदा के लिहाज से बिहार का सबसे संवेदनशील जिला कौन हो गया है? तो वो अररिया हो गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक संचालकों के हित के लिए अपना घर पहल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना घर पहल शुरू की है। इसमें क्या होगा कि 4611 बिस्तरों वाले 368 अपना घर विश्राम केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि ड्राइवरों को आराम मिल सके और सड़क दुर्घटना में कमी लाया जा सके। इसके लिए हरियाणा राज्य में मातृवन नामक शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के महासमुद्र में निकेल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का एक भंडार खोजा गया है। कहाँ पे? तो ये छत्तीसगढ़ में। ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन 1905 की विरासत के सम्मान में मनाया जाता है। पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था ये दिवस। और 2025 का विषय था हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण रहा है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम जो चल रहा है, ये आने वाले बीपीएससी, बिहार एसएससी या सीजीएल 4 जो दे रहे हैं, बिहार दरोगा जो देने जा रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा एडिटोरियल करंट अफेयर कितना मतलब फ़ायदेमंद होता है, ये बिहार के बच्चों को ही पता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पहला है कि राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार नालंदा के सिलाव क्षेत्र के कमलेश राम को बावन बुट्टी कला के लिए नई दिल्ली में दिया जाएगा। एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड के जोलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में पुनः लाया गया है। इन्हें जंगल का छोटा हाथी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बाह्य परियोजना के अंतर्गत वंदे भारत, अमृत भारत मेट्रो रेल के डिब्बों का निर्माण BEML सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जाएगा। अगला है कि सिलिड्स 2 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यक्रम का प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। अगस्त 2025 में अमित शाह ने देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। कितने दिन? 2258 दिन तक का। अभी तक भारत के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बनने की उपलब्धि अमित शाह को प्राप्त हो गई है। नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। इसमें अग्रणी राज्य जो है वह दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ रहा है। परफॉर्मर में कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा रहा है। और वहीं आकांक्षी की बात करें तो उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और आंध्र प्रदेश है। बिहार का स्थान कहीं से नहीं है। भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज प्रारंभ करने की घोषणा मध्य प्रदेश ने शुरू की है। कहाँ पे? तो जबलपुर में। 7 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार द्वारा सतत कृषि दिवस घोषित किया गया है। किसके लिए? तो ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जन्म दिवस पर। अब आता है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्या है? तो भारतीय रेलवे द्वारा सफल ट्रायल इसका किया गया है चंदौली, उत्तर प्रदेश के गढ़वा और झारखंड के बीच। यह 4.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसने 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की यात्रा तय की है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी हो जाएगी। लंबाई कितना? 4.5 किलोमीटर। इसमें 354 वैगन वाली इस ट्रेन को 7 इंजन से संचालित किया जाएगा। 7 ठो इसमें इंजन लगाया गया है ताकि 4.5 किलोमीटर लंबी को खींच सकें। आइए देखते हैं पहली स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण। पहली स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण जो है वो किसने किया है? तो ये चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा ने की। इसमें 6 होवरक्राफ्ट बनाया जाएगा। फेसलेस GST न्याय निर्णयन हेतु पायलट परियोजना लागू करने वाला केरल पहला राज्य हो गया है। छोटा भीम कॉमिक बुक लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत बच्चों में पढ़ाई को बढ़ावा देने हेतु। औपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल सिक्किम में शुरुआत की गई है। पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर इसको किया गया है।
दूसरा है कि अरिपन कल्ला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अरिपन कल्ला कहाँ का है, तो ये मधुबनी का है कला, काफ़ी फेमस है। 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में इस कला का प्रदर्शन मधुबनी के 5 कलाकारों की टीम ने किया। इसको स्टार मार्क करके जाइएगा। जमुई जिला बिहार का जो है वह 2 ब्लॉक मजोस एवं भंटा को एकीकृत कर मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी गई है। कहाँ पे, तो जमुई बिहार में। गरुड़ दृष्टि महाराष्ट्र राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर इंटेलिजेंस टूल। बिहार में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया गांधी मैदान में। इसमें 13 झांकियाँ निकली है। प्रथम झांकी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। प्रथम स्थान किसको, तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025 ऑफ मेलबर्न का आयोजन किया गया है। ठीक है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, होम बाउंड को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है अभिषेक बच्चन बने हैं आई वांट टू टॉक फिल्म हेतु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है गीता कैलाशम है, ये अंग मामाल के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है नीरज घेवान, ये होम बाउंड के क्या है, डायरेक्टर हैं। फिर है स्त्री शक्ति पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो आंध्र प्रदेश ने किया है। स्त्री शक्ति पहल की शुरुआत राज्य में महिलाओं के मुफ्त बस सेवा हेतु। ऑपरेशन सिंदूर हेतु याद रखिएगा 17 जवान को वीर चक्र दिया गया। इसमें ऑपरेशन सिंदूर हेतु 16 जवानों को शौर्य चक्र दिया गया, 127 जवानों को वीरता पुरस्कार दिया गया, 40 जवानों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया, 4 जवानों को कृति चक्र दिया गया है। दिशा अभियान की अगर हम बात करें तो दिशा अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जो पूरे महाराष्ट्र में बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु इस पहल को लागू किया गया है। तातो 2 जल विद्युत परियोजना, तातो 2 जल विद्युत परियोजना 700 मेगावाट का है। यह अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में सियोम नदी पर स्थित है। इस परियोजना के निर्माण की मंजूरी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मिली है। किस परियोजना के लिए, तो तातो 2 जल विद्युत परियोजना के लिए मिला है। कहाँ का है ये, तो ये अरुणाचल प्रदेश का। ऑपरेशन सिंदूर के लिए राष्ट्रपति द्वारा 7 लोगों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया है। तो 4 वायुसेना से है, 2 थल सेना से है और 1 नौसेना से है। भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य जो है प्रथम स्थान पर गुजरात रहा है। इसने 9.8 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया है, जो कि देश के कुल निर्यात का 26.6% है। वहीं महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर निर्यात के मामले में है। और शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद किया गया है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण है, तीसरे नंबर पर जैविक रसायन है, चौथे पे फार्मास्यूटिकल है, 5वें पे इंजीनियरिंग उत्पाद है। ठीक है, फिर है उसके बाद सूर्य द्रोणनाथन 2025 ड्रोन प्रतियोगिता। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के सुमडो में हुआ था। इसके आयोजनकर्ता जो है सूर्य कमांड है, वह भारतीय सेना की ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य 99.98% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है, तो वो केरल बन गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य पूछेगा तो केरल हो जाएगा। 2021 में पुल्लमपाड़ा पंचायत पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बनी थी। देश की पहली कॉलेज स्पोर्ट्स लीग केरल में शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, तो 2036 तक ओलंपिक में होने वाला जो है उसमें भारत को एक मजबूत टीम उपलब्ध कराना। कहाँ पे शुरू हुआ है, केरल में शुरू हुआ है कॉलेज स्पोर्ट लीग केरल। 200 वर्ष बाद मराठा सेनापति रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार लंदन से मुंबई लाई गई। इसे एक नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने हासिल किया है। पटना पूर्णिया राजमार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है। इसे NE9 नाम से जाना जाएगा। किसे, पटना से पूर्णिया के राजमार्ग जो है उसे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है और इसके NE9 नाम से जाना जाएगा। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे जो राज्य की पूर्ण सीमा के अंदर होगा। ये पूरा शुरुआत बिहार से ही होगा, बिहार में ही रह जाएगा। देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्था मुंबई में स्थापित होगा। इसका नाम होगा लोढ़ा गणितीय विज्ञान संस्था। फिर है विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर का नाम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर होगा। ठीक है, महाबोधि मंदिर बोधगया में जो है वो विश्व धरोहर है, उसके कॉरिडोर का नाम क्या किया जाएगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर किया जाएगा। बिहार की नमिता कुमारी, नाम याद रखिएगा, नमिता कुमारी जो भागलपुर की है, उसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया है। इससे 2 क्वेश्चन आ गए कि यूरोप के सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एल्ब्रस है, उस पर बिहार की भागलपुर के रहने वाली नमिता कुमारी जो है तिरंगा फहराई है उस पर चढ़ करके। भारत के पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट हब
फूड हब मौली का उद्घाटन कौन किए हैं? तो पीयूष मंत्री पीयूष गोयल ने किए हैं। ठीक है। प्रेस सेवा पोर्टल का प्रारंभकर्ता कौन है? भारतीय प्रेस महापंजीयक द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य है समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना। 800 लोगों की क्षमता वाला भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में स्थापित होगा। भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे होगा? 80,000 लोगों की क्षमता होगा इसमें, वो बेंगलुरु में होगा। और आपको पता होगा कि इस भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, अहमदाबाद गुजरात में है। दूसरा बन जाएगा बेंगलुरु में। राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ सूचकांक जारी करता कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ये श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है। ओयकल्ला इंटरनेट स्पीड टेस्ट जो है, ये इंटरनेट स्पीड टेस्ट भारत का 26वां स्थान है। यह औसत डाउनलोड स्पीड 136.53 Mbps है। इसमें शीर्ष देश जो है यूएई है, उसके बाद कतर है, फिर कुवैत है। पहले स्थान पे यूएई है, दूसरे स्थान पे कतर है, तीसरे स्थान पर कुवैत है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम कि 18 अप्रैल 2025 को 2 करोड़ महिलाओं तक 18 अप्रैल 2025 को 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार द्वारा की गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। ये 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का इसमें प्रयास है। देश का पहला रेलवे वार रूम प्रयागराज में बनेगा, अभी ट्रायल स्टेज में है यह जो है इंटरनेट मीडिया द्वारा दर्ज शिकायतों को एआई की मदद से पकड़ कर जल्द समाधान शुरू करेगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट पर बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। गंगा नदी सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट पर बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भागलपुर में। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल नामक पुस्तक रोशिंका चौधरी द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स नामक पुस्तक रोशिंका चौधरी द्वारा लिखा गया है। IMD एवं NCRB की रिपोर्ट के अनुसार लगातार बिजली से संबंधित मौतों में पूरे भारत में सबसे अधिक बिजली से मौत कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 संसद द्वारा पारित एक विधेयक है जो 1957 के खान एवं खनिज एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा। बिहार में 8.5 किलोमीटर लंबा औंटा सिमरिया गंगा पुल, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह पुल उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच वाहनों हेतु 100 किलोमीटर की दूरी कम कर देगा। CISF ने वीमेन कमांडो यूनिट लॉन्च किया। यह CISF की पहली महिला कमांडो यूनिट है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना किया गया है। इसका उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ की है, जिसका विकास जो है टोरंटो पावर और टोरंटो गैस द्वारा किया जाएगा। द कुंज पहल की शुरुआत वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा की विविध विरासत का उत्सव मनाने को बढ़ावा देने हेतु। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई है। ठीक है। BHU के शोधकर्ताओं के अनुसार सहरिया जनजाति में TB की उच्च दर है। इसका विशिष्ट अनुवांशिक कारण हो सकता है। तो BHU के शोधकर्ताओं ने बताया है कि सहरिया जनजाति जो है TB की उच्च दर से ग्रसित है। लोकसभा अध्यक्ष ने यह घोषणा की है कि सदन की कार्रवाई अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। ठीक है। अभी तक केवल 18 भाषा था, जिसमें अन्य भाषाएं जोड़ी गई है, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, यानी 22 जो 8वीं अनुसूची में पूरे भाषा में हो सकता है। तमिलनाडु में 24 घंटे कानूनी क्लिनिक का वर्चुअल उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया है। केरल उच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला न्यायालय बना है। निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। कुल परिव्यय इसमें 25,000 करोड़ रुपए का होगा। रन संवाद 2025 जो है यह युद्ध नीति रन संवाद 2025 युद्ध नीति तथा युद्ध संघर्ष पर तीनों सेनाओं के बीच संवर्धन संवाद आर्मी वार कॉलेज मध्य प्रदेश में किया गया है। मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन विटारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हंसलपुर अहमदाबाद में किया गया। यह गाड़ी
पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जिसका निर्यात 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसका उद्देश्य है चीड़ की सुइयों लौटाना, बांस एवं अन्य वृक्ष आधारित सामग्रियों जैसे बायोमास का उपयोग करके बायोचार का उत्पादन करना। स्वतंत्रता दिवस पर इस वर्ष बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IPS बाबूराम को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। नक्सलियों का सामना करने हेतु प्रोजेक्ट आरोहण जो है उसकी अवधि जुलाई 25 से मार्च 26 तक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है प्रोजेक्ट आरोहण। इसका उद्देश्य है टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास हेतु सहयोग करना। तमिलनाडु ने ओलिवियर रिडले कछुओं की सुरक्षा हेतु मरीन एलिट फोर्स की घोषणा की है। किसने? तो ये तमिलनाडु ने किया है। पहली फोर्स की घोषणा मई 2024 में तमिलनाडु ने की थी। भारत की पहली रोपवे परिवहन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रारंभ होगा। इसका नाम काशी रोपवे होगा। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने और शहरी यातायात को आसान बनाना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके बताएं कि किनके जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसका थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। यह दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री जो है सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले, तो ये रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर है, 89 मामला है। सबसे युवा मुख्यमंत्री भी है। और अगर पूछे कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू है। सबसे गरीब पूछा जाए तो वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो जाएगी। भारत के 33% मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। मेघालय में फीफा स्तर का देश का पहला स्टेडियम ईस्ट खासी हिल जिले के माओखानू फुटबॉल कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहा है। ग्राम सभा की बैठकों के कार्यवृत्त का स्वचालित तरीके से क्रियान्वयन हेतु सभासार AI टूल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिल्ली में अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के तहत महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस यात्रा सुविधा मिलेगी। क्या कार्ड रहेगा? पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने पर्यटन अभियान कम एंड से गुड डे के लिए सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर्सिया प्रमाण इंडियन ऑयल को मिला है। उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं जुलाई 2025 के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। अगस्त कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये जुलाई है और जुलाई 2025 में है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, ये 74 वर्षीय उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और ये अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को सौंपे है। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद याद रखना कि किस अनुच्छेद में जो है इनके इस्तीफ़ा का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 67A के तहत इनके इस्तीफ़ा को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 4078 दिन तक उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब बस नेहरू जी को पीछे करना इनका बाकी रह गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है सेना तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को सुदृढ़ बनाना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 25 OTT प्लेटफॉर्म के वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। बेंगलुरु की छात्रा 170 घंटे के नृत्य शो के साथ सबसे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये बेंगलुरु की स्नातक की छात्रा है, ग्रेजुएशन की। नाम है रेमेना एवेट परेरा, जो कि 170 घंटे तक नृत्य शो की है भरतनाट्यम का। अगला है कि महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज नैपने झरने पर शुरू हुआ है। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज नैपने झरने पर शुरू हुआ है। यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नैपने जलप्रपात पर कांच के पुल है। इस परियोजना में सिंधुगढ़ रत्न परियोजना का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है राज्य के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों एवं डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण करना और देश भर में फैली 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों का संरक्षण और उन्हें सुलभ बनाना है। गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, गणेश उत्सव को, तो ये महाराष्ट्र सरकार ऐसा किया है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी चौथी बार बने आयरन मैन, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चौथी बार आयरन मैन, मतलब लगातार चौथी बार बन रहे हैं ये आयरन मैन। कौन बने हैं, तो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। ये जर्मनी के फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में आयरन मैन का टाइटल हासिल किया है। ये नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्यरत है। इन्होंने 15 घंटे के निर्धारित समय में 3.86 किलोमीटर तैराकी किए हैं, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 42 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण कर चुके हैं। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी। और अभी आप कमेंट करके बताएं कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। दिव्य दृष्टि अभ्यास नाम है। दिव्य दृष्टि अभ्यास एक ऊंचाई वाला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास है जो सिक्किम में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। इफ्को पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राज़ील में बनाने की घोषणा की है। इफ्को की सहायक कंपनी इफ्को नैनोवेंशन जो है वो ब्राज़ील की कंपनी नैनोफर्ट की संयुक्त उद्यम 70 और 30 के रेशियो में अपना मिल करके बनाएगा इसको। इसकी उत्पादन क्षमता अनुमानित है 4.5 मिलियन लीटर नैनो उर्वरक प्रति वर्ष। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य है दिल्ली में 12,000 से अधिक डेयरियों से प्रतिदिन हजारों टन निकलने वाले गोबर को यमुना में प्रवाहित होने से रोकना है। बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 3 से 5 अगस्त तक पटना के ज्ञान भवन में हुआ है। इसका उद्देश्य है राज्य के स्थानीय उत्पादों तथा स्टार्टअप को वैश्विक पहचान दिलाना। ठीक। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है बंद नलियों, कूड़े के ढेर, जल जमाव से निपटने तथा स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करना। जैन संत आचार्य विद्यानंद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट दिल्ली द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ किया है। और ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है जुएल ओराम। इस आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण का उद्देश्य है जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों तथा परिवर्तन करने वाले एक कैडर तैयार करना। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने 29 जून 2025 को सांख्यिकी दिवस थीम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में GOI स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। ठीक। अगला है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे स्थापित किया है, तो तेलंगाना के निजामाबाद में किया गया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय निकाय के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन श्री ओम बिरला द्वारा किया गया है, जिसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में हुआ है। इसका उद्देश्य है तेजी से शहरीकृत हो रहे भारत में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करना। भागलपुर की कहलगांव पहाड़ियों में एल्युमिनियम लेटराइट का भंडार मिला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी बिहार में से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी पूरी 100% संभावना है। स्टार लगाइएगा कि बिहार के कहलगांव पहाड़ियों में एल्युमिनियम लेटराइट का भंडार मिला है। देश में 2035 के बाद कोयला आधारित प्लांट नहीं लगाया जाएगा। 2025 तक 307 गीगावाट कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है। भारत का पहला AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से युक्त एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे है। ठीक है, ये AI से युक्त है, कौन है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे। आगे देखेंगे कि भारत के प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला, भारत के प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी,
तो ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में रखी जाएगी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान रखा है। केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX ने भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव व्युत्पन्न कारोबार लॉन्च करने के लिए भारत मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। यह जो है ऐसी वित्तीय उपकरण है जो किसान, परिवहनकर्ता और अन्य मौसम आधारित व्यवसायों को मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने मच्छरों से होने वाली बीमारियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए AI आधारित मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम नामक एक उन्नत प्रणाली विकसित की है, जिसका उद्देश्य मच्छरों की जनसंख्या की निगरानी और नियंत्रण करना है। अब बताइए, आदमी की जनसंख्या नियंत्रण के अलावा मच्छर का भी नियंत्रण करना पड़ रहा है। भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बनी है। असम सरकार ने होजाई स्थित बद्रीनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय कर दिया। बस ठाकुर का अंतर आया है। कौन किया है? असम सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी बिहार में पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों को 15,000 रुपये प्रोत्साहन की घोषणा की है। कहाँ से? बिहार के मोतिहारी से। तमिलनाडु सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य में हॉर्नबिल संरक्षण, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछेगा तो नागालैंड, और हॉर्नबिल संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एक अपना उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। फिनो पेमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य में UPI को बढ़ावा देने के लिए गति नामक डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में स्थित तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार से संबंधित साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए हिंदी साहित्य 21 क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक, विश्व बाघ दिवस एवं बाघों की स्थिति पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व तथा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद दुनिया में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। NHPC ने पाकिस्तान के सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना शुरू की है। आप बताइएगा कि सिंधु नदी जल विवाद को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया गया था, किस संस्था के द्वारा? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति में SC/ST आरक्षण के बाद अब OBC, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए भी लागू किया गया है। बिहार में मुंगेर से भागलपुर तक 4 लेन वाला मरीन ड्राइव गंगा पथ बनेगा, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर होगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। बिहार में अब मुंगेर में जो है वो मुंगेर से भागलपुर तक 4 लेन वाला मरीन ड्राइव बनेगा, जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर होगी। ठीक, अब आते हैं अगले स्लाइड की तरफ हम लोग, तो उसको देखेंगे। बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो अब बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात 28.1 हो गया है, 28:1 हो गया है, राज्यों की राष्ट्रीय औसत 40:1 प्राथमिक शिक्षा पर है, उससे काफ़ी बेहतर हो गया है। बिहार कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। ऐसे युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट समावेशन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही है। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली इंदौर शहर में शुरू की गई है, जिसका लाभ जो है नागरिकों को QR स्कैन कर नागरिक भुगतान शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंच मिलेगी। यह परियोजना राष्ट्रीय डिजिपिन प्रणाली के साथ एकीकृत है। बिहार में अब सड़क हादसे में पीड़ित की रक्षा करने वाले क्या कहलाएंगे? राहगीर कहलाएंगे। भारत द्वारा 2030 तक $300 मिलियन जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। टेस्ला का पहला शोरूम 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला भारत पहला देश बना है। इसमें पारंपरिक चिकित्सा एवं आयुष नवाचारों में AI को एकीकृत किया जाएगा। ठीक है।
यूएचसी प्रेस पहल एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में सुधार करेगा। यूएचसी पियर्स का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्स। गुजरात 2024-25 सीजन में भारत का शीर्ष प्रसंस्कृत आलू उत्पादक बन गया है। 1 अगस्त 2025 से बिहार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला बिहार भारत के सबसे अधिक परिवारों को बिजली देने वाला राज्य बन गया है। तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि मुफ्त बिजली कब से शुरू किया गया बिहार सरकार द्वारा। तो 1 अगस्त 2025 से ये डेट पूछेगा, कन्फ्यूज करेगा। 1 अगस्त 2025 से बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगा। होरेन इंडिया अंडर-30 सूची में जेप्टो के साथ संस्थापक आदित्य पालीचा और कैवल्या बोहरा को शीर्ष स्थान दिया है। प्रधानमंत्री प्रोफेसर शिप योजना द अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन ANRF द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है उभरते शोध संस्थानों में शिक्षकों एवं छात्रों के लिए विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश नोएडा जिले के नलगढ़ गांव में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से नलगढ़ गांव शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के कर्नल सिंह के शरणस्थली रहा है। उत्तर बिहार में 3 जिले में चंपारण सत्याग्रह सर्किट बनाया जाएगा। उत्तर बिहार के 3 जिले में वो कौन कौन जिला है? तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह सर्किट बनाया जाएगा। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष एक्ट 1958 के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने लुंगफुन रोपोई मिजोरम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। यह स्मारक मेनहेरी खड़े पत्थर और चट्टानों पर नक्काशी है। नेक्स्ट है कि कानूनी कार्य विभाग द्वारा महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया है। किस विभाग द्वारा? तो कानूनी कार्य विभाग द्वारा, जिसका उद्देश्य है सरकारी कार्यस्थलों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में IIT पटना को 10वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में NIT पटना को 19वां स्थान मिला है। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT पटना को 10वां स्थान और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में IIT पटना को 19वां स्थान मिला है। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क। यूनेस्को की अस्थायी सूची में बिहार के रामपुरवा एवं लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ को शामिल किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखिएगा दिमाग में कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में बिहार के 2 जगह को शामिल किया गया है। कौन? तो रामपुरवा एवं लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ को। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के वैशाली जिले में हुआ है। 29 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 240 रुपये प्रतिदिन से बढ़ा करके 252 रुपये कर दिया है, यानी 12 रुपये की वृद्धि हुई है। हाल ही में विश्वस्वरूप चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम क्या है? ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। इसके लेखक है विश्वस्वरूप राय चौधरी। भारतीय बोस संस्था कोलकाता द्वारा आनुवांशिक रूप से उन्नत फंगल रोगों के प्रति प्रतिरोधी अनानास फल विकसित किया गया है। CAG रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर 2023-24 में कितना रहा है? 14.47% रहा है, याद रखिएगा। CAG की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर 2023-24 में 14.47% रहा है। बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है, जिसमें 7 सदस्य होंगे और उन 7 में से 1 अध्यक्ष होंगे, 1 उपाध्यक्ष होंगे और 5 सदस्य होंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 100 लोगों में हर तीसरा आदमी हेपेटाइटिस का शिकार है। ये काफ़ी भयावह रिपोर्ट है कि बिहार के 100 लोगों में से हर तीसरा आदमी हेपेटाइटिस का शिकार है। और इस मामले में पहले स्थान पर नवादा जिला है, दूसरे स्थान पर पटना जिला है मरीजों की संख्या के आधार पर। पटना एवं राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब बनाने की घोषणा हुई है। इसके लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हुआ है। फिर है सर्वप्रथम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में चारागाह पक्षी गणना आयोजित की गई है। किसमें? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में चारागाह पक्षी गणना आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश की नून नदी के गाद को समुदाय द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नून नदी के गाद को
समुदाय द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में है। उत्तराखंड राज्य ने अग्निवीर सैनिकों को आगामी बाध्य संरक्षण बल में सीधे शामिल करने की घोषणा की है। और फिर अग्निवीरों को कौन सा राज्य जो है वो आरक्षण देगा, ये आप बताइए। उत्तर प्रदेश है। हाल ही में बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय को 1000 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 3000। जितना सैलरी बढ़ाने वाला अभी आएगा ना, वो सब बिहार सरकार किया है। शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का भारतीय ज्ञान प्रणाली विभाग द्वारा सेतुबंध योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है पारंपरिक डिग्रियों पर जोर दिए बिना पारंपरिक विद्वानों को आईआईटी के शोध पारिस्थितिक तंत्र में औपचारिक रूप से शामिल करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर आगे की तरफ देखेंगे हम लोग, वो है कि राज्यसभा के लिए 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं व्यक्ति को, वो किस अनुच्छेद के तहत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है ना। तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन सब क्षेत्रों में किया जाता है। तो अभी 4 लोगों को किए हैं, चारों का नाम याद रखिए। उज्ज्वल देवराव निकम, दूसरा है हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला, अधिकारी थे अभी कुछ दिन पहले। सी सदानंद मास्टर एवं चौथा है मीनाक्षी जैन। इन चारों लोगों को राष्ट्रपति ने किसके लिए मनोनयन किया है, तो राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनयन किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत के लिए युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय भारत द्वारा शुरू किया गया है। उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता योजना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है एमएसएमई क्षेत्र में उन्नत ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाना है। E10 सीरीज की शिकानसेन बुलेट ट्रेनें जापान के है, वो कहाँ से, मुंबई से अहमदाबाद कॉरिडोर पर चलेगी। इन ट्रेनों को अल्फ़ा एक्स नाम से भी जाना जाता है। बिहार को राष्ट्रीय स्तर का एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि बिहार को राष्ट्रीय स्तर का एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। यह अवार्ड अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं सतत जल कृषि हेतु दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया है। ऑपरेशन मेडमैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इसका उद्देश्य है सहकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना। 4 जुलाई 2025 को कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, नाम क्या है, कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रीक्लेम, नाम क्या है, रीक्लेम का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना। 25 जुलाई 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ठीक है, एकीकृत जल शक्ति मंत्री द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड, क्या है, सी फ्लड का शुभारंभ किया गया। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ का मानचित्रण, बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य है खेल के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान विकास नवाचार योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वो RDA रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन में निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करना है। अगला है कि राज्य कर्मचारी निगम लिमिटेड ESIC की 196वीं बैठक में एस्प्री योजना, नाम याद रखिएगा, SPREE एस्प्री योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। कौन, तो ये राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया गया है। फिर है कि इस एस्प्री का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रोमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, याद रखिएगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य जो है संविदा या अनौपचारिक एवं वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों के दायरे में लाना है।
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक राज्य महोत्सव घोषित किया है। सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा 1893 में, याद रखिएगा, 1893 में लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। इसमें कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, जिसमें 11 सैन्य परिदृश्य है, उसका नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक तमिलनाडु का है, बाकी 11 महाराष्ट्र के हैं। कौन कौन? तो सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये महाराष्ट्र से हैं, बल्कि एक तमिलनाडु का जिंजी किला शामिल है। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ हरेला पर्व मनाया गया। याद रखिएगा कि हरेला पर्व कहाँ पे होता है, तो उत्तराखंड में। अगर पूछ दे कि हरेली पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। केरल के अजुब्बा स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण को लेकर के एक प्रावधान दिया है। तो किसके लिए दिया है, तो ये महिलाओं के लिए दिया गया है कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन वो बिहार के मूल निवासी होनी चाहिए वो महिला। पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है, जिसका नाम क्या है, श्री नानक निवास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है विमान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना। प्रजक्ता कोहली, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वो पहली भारतीय बनी है। उन्हें डिजिटल दुनिया में मोस्टली सेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। किनको? प्रजक्ता कोहली को। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। PDS में ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य हो गया है। विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया है। इस तरह से जुलाई कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं जून 2025 के करंट अफेयर पे। चलिए देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। यह 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के दौरान कष्ट झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु किया गया है। तीसरी बार आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था, उसके लिए काफ़ी विवाद हुआ था, उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। फिर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है, आलू की उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया है। यह वित्तीय घाटे को कम करने और समुद्री क्षेत्र में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय समाधान पेश करेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ मिलकर के ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला रखी है। यह डेटा सेंटर पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है, जिसकी क्षमता 30 मेगावाट होगी। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी। यह क्वांटम वैली से अनुसंधान, नवाचार आदि के माध्यम से लाखों पेशेवरों को रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर स्थापित करेगी, जिसमें से एक बिहार भी है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। इसकी क्षमता 5 मेगावाट होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र
में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना से तेलंगाना के हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लाने में सहायता मिलेगी, साथ ही हल्दी की खेती वाले किसानों को लाभ मिल सकेगा। 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। यह पहल सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित होगी तथा उनमें सुधार लाने का प्रयास करेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सालखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ 1.4 अरब वर्ष पुरानी परतदार औषधि संरचनाएं पाई जाती हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने GOI स्टैट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप लॉन्च किया। यह ऐप नागरिकों को कहीं भी वास्तविक समय में सरकारी आंकड़ों का आसान पहुंच प्रदान करेगा। कौन मंत्रालय ने किया? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जाएगा ताकि जनजातीय कल्याण योजनाओं को क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों को आवश्यक AI ज्ञान प्रदान करना तथा उसके व्यवहारिक उपयोग पर बल देना। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर शहर को कहाँ से जोड़ेगा? गोवा से जोड़ेगा। कौन सा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगा? कहाँ से जोड़ेगा? महाराष्ट्र के गोवा से जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर लिया है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2022 से 27 के लिए लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को शिक्षा देना जो स्कूल नहीं जा सके थे। भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन UPS का लाभ देने की घोषणा की है। 1 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया। यह आयोजन भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने NI अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत जेन को लॉन्च किया है। यह 22 भारतीय भाषाओं की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का उद्घाटन किया, जिसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने 2 जून 2025 को नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों पर अधिकारियों को आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को नया रायपुर में भारत के पहले AI विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देगा तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। भारत सरकार ने 1 जून 2025 से सेवा से सीखे अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यह 15 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना ताकि वे जन औषधि केंद्रों का संचालन कर सकें। असम के कार्बी आंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434 मिलियन के ऋण को वापस ले लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, इसको देख के जाइएगा। कहाँ पे? तो असम के कार्बी
काबी आंगलोंग में 1000 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ के आदिवासी समुदाय द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया, जिसके वजह से एशियाई विकास बैंक ने जो अपना ऋण दिया था $434 मिलियन का, वो वापस ले लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके तहत अग्निपथ योजना में 4 साल सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सेवा पश्चात रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। 1 जून 2025 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 आयोजन किया गया। पूछेगा कि लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में किया गया है। अगला है, ये कब कब हुआ, 1 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, जिसका उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था में लेवेंडर के महोत्सव को उजागर करना। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है। साथ ही गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ समस्या के समाधान के लिए दोनों राज्यों में मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया है। जापान के शहर किताक्यूसी से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग जो है किसका शुरू कर रहा है, तो ये ध्रुव नीति की शुरुआत कर रहा है। और इस ध्रुव नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस है। ये ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस इत्यादि सेवाओं को सरल बनाएगा और सार्वजनिक निजी हितधारकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का राजखासा गांव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, राजखासा गांव पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, उसका उद्घाटन किया है। इसके साथ ही मोदी ने कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जो मुख्य रूप से भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल, अंजी ब्रिज, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इत्यादि का विकास में अपना योगदान देगा। अगला है कि 7 जून 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों को उपयोग को बढ़ावा देना है। 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि, याद रखिएगा कितना, 125वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग थोक दवा फार्मा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है भारत की चीन पर निर्भरता को कम करना तथा फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करना। हरियाणा के संदीप आर्य ने, कहाँ के, हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपना नाम अमेरिकी बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस पार्क का क्षेत्रफल 11.4 एकड़ होगा, जिसमें हर साल 51,000 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क योजना समृद्धि महामार्ग है। अब पूरी तरह से यह चालू हो गई। यह 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ती है। इसका ऑफिशियल नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग इसका नाम रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गई। तो देखिए, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू ये तो होगा ही, बाकी 2 याद करना है, भोटी और पुर्गी। इस तरह से टोटल 5 भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गई है। आगे देखेंगे हम कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना तथा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विधेयक 2025 जारी किया, जो जम्मू कश्मीर के आरक्षण अधिनियम
4 की धारा 3(1) को संशोधित करता है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों को स्थानीय नौकरियों में 50% तक आरक्षण का प्रावधान है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर बन गया है, इसलिए इनको भारत की तेंदुआ राजधानी कहा जा रहा है। किसको? तो बेंगलुरु में लगभग 80 से 85 तेंदुओं पाए गए हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 11 से 12 की गरीबी दर 27% से घटकर 22-23 में कितना रह गई है? 5.3% रह गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। भारत की प्रजनन दर घटकर 1.9 प्रति महिला हो गई है, जो बच्चे के प्रतिस्थापन दर 2.1 से क्या है? कम है, तो ये अच्छा माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए नमो ऐप ने जनमन सर्वेक्षण शुरू किया। सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने नागरिकों से भारत की प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानी। तमिलनाडु के बेलूर मठ में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। फ्लिपकार्ट जो है भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स बन गई है। यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया है। इसके बाद अब पुडुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित विधायिका के रूप में कार्य करेगी। असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्मसुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कौन किया है ऐसा? तो असम सरकार ने नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 6,405 करोड़ की 2 रेलवे परियोजनाएं, जो कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण 133 किलोमीटर का तथा बल्लारी चिकजाजूर दोहरीकरण 185 किलोमीटर को मंजूरी दी है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करने पर ई-आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की योजना लाई है। ऐसा करने वाला पहला राज्य है जो बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। यह उत्सव भारत के अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी प्रतिभा परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो ऐसा कौन किया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा शुरू की है। किसने किया है? डाक विभाग ने किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। इसका निर्माण महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है समुद्री पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौतों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। भारत की उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ ने सिप्लाडीन आपका फर्स्ट एड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया है, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान पर सवार 241 लोगों की मौत हो गई है। गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा में टीमों को एकजुट करेगा। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति की शुरुआत किसने की है? तो वो पंजाब सरकार ने की है, जिसका लक्ष्य है पंजाब को एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है तथा 10 किलोमीटर रेल लिंक के माध्यम से
पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत में ड्रोन निर्माण तथा कौशल विकास को बढ़ावा देगा। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3,000 रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चिप्स चिंतन का आयोजन किया गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की एक परियोजना है जो अब पूर्ण हो चुकी है। फिर है कि मध्य प्रदेश सरकार सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसका पहल उद्देश्य जो है नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना है। फिर आगे देखेंगे हम, वो है कि प्रोफेसर एस सतीश कुमार। कौन? प्रोफेसर एस सतीश कुमार जो है वह गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त हुए। किस यूनिवर्सिटी के? तो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त हुए प्रोफेसर एम सतीश कुमार। 19 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। इस परामर्श में विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त वर्ष 25-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरण प्रदर्शन में 100 में से 70 से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया है। आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा 68.38 अंक प्राप्त करने के प्रथम स्थान पाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीवान जिले में 5900 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य रूप से गिन्नी गणराज, याद रखिएगा, गिन्नी गणराज को निर्यात के लिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल है। इसके अलावा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इत्यादि शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 25 से 35 के बीच जल विद्युत परियोजनाओं का दशक किसे घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की अनुमानित 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना है। पूर्वी तटीय रेलवे ने पुरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं, आवास और यात्री सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए इकोर यात्रा ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्र एट 2047 विजन का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था और संरचना, शासन इत्यादि का पुनर्निर्माण करना है। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी के परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। ठीक है, यानी जो फाइनल मेरिट नहीं बना पाते हैं उनके लिए रहेगा। यूपीएससी की परीक्षा में फाइनल मेरिट से चुकने वाले के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया गया है, जिसके लिए उनको क्या होगा, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के नियोक्ताओं से जोड़ा जाएगा ताकि उनको जॉब मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। 24 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल कर लिया है और ऐसा तीसरा राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में यह जनगणना 2027 मार्च से प्रारंभ होगी। द्रौपदी मुर्मू 20 जून 25 को 67वें अपने जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया, जो कि आम जनता के लिए खोल दिया गया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2023-24 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 1000 में से 703 अंक प्राप्त कर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं मेघालय सबसे निचले पर है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मराठी और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी राजभाषा घोषित किया है। मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में 3 लोगों के साथ अब तक का सबसे बड़ा योग समारोह किया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। असम सरकार ने ट्रांस हिमालय में ओबीसी का दर्जा देने वाला ट्रांसजेंडर को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पर्यवेक्षक स्तर में 50% का आरक्षण देने की घोषणा असम सरकार ने की है। मोदी जी 9 जून 2025 को ज्ञान भारत मिशन लॉन्च की है, पांडुलिपि मिशन का, जिसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाया जाएगा, दस्तावेजीकरण संरक्षित और 60 करोड़ रुपए का बजट होगा। तो फ्रेंड, आज हम जून 2025 तक के करंट को कंप्लीट किए। जून से अगस्त तक का इस पार्ट 2 में है, फिर नेक्स्ट आ गया पार्ट। इसका कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और इसे एक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।